अलग अलग राज्यों में जब हम जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है भाजपा को हम राज्यों में हराएंगे, अलग अलग राज्यों में, तभी जाके हम 2024 का जो आम चुनाव है वहां पर एक मजबूत चुनौती देकर एनडीए को हरा पाएंगे। चुनावी साल में सचिन पायलट विरोधियों पर हमलावर हैं, बीजेपी पर हमले तेज कर रहे हैं। सचिन पायलट जयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से ईद मिलन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां सबको ईद की मुबारकबाद देने के बाद सचिन पायलट बीजेपी पर बरस पड़े। कहने लगे, अगर एनडीए को कमजोर करना है तो बीजेपी को सबसे पहले राज्यों में पटखनी देनी होगी। ऐसा पहली बार है जब सचिन पायलट पार्टी के किसी कार्यक्रम में बीजेपी पर इस तरह से बरस रहे थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ये कहते भी दिखे कि कोई भी ताकत हमारी एकता और भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। तो सबसे बड़ी हमारी धरोहर ताकत यही है कि हम इस खूबसूरती को, इस प्यार मोहब्बत को बरकरार रखें और जो त्योहार आते हैं देश में, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी त्योहार हो, हम सब मिलकर उसको मनाते रहें और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दे सकें कि हम लोग कैसे प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से रहते आए हैं। और इस देश दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इस आपसी भाईचारे और प्रेम मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल नाकाम होगा। इस बात को हम लोगों को साबित करना है। अभी हमारे यहाँ कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, 10 तारीख को वोट पड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ पे बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और अलग अलग राज्यों में जब हम जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है भाजपा को हम राज्यों में हराएंगे, अलग अलग राज्यों में, तभी जाके हम 2024 का जो आम चुनाव है वहां पर एक मजबूत चुनौती देकर एनडीए को हरा पाएंगे। इसलिए सियासी तौर पर तो कहना चाहता हूं कि भाजपा को हराना जरूरी है अलग अलग राज्यों के अंदर। जब राज्यों में उनको परास्त करेंगे तभी जाके हम एक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हरा सकते हैं। इसलिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कर्नाटक चुनाव में सचिन पायलट प्रचार करने भी नहीं गए क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। हालांकि पायलट इससे पहले हिमाचल में पार्टी के लिए प्रचार कर जीत का परचम लहरा चुके हैं। लेकिन सचिन पायलट अब जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है मानो पायलट की बात आला कमान से हो चुकी है। राजस्थान में भी चुनाव हैं। सचिन पायलट का विरोधियों पर ऐसा एक्शन पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ईद मिलन के कार्यक्रम में भी पायलट ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जीत के लिए हुंकार भरी है, सबको साथ लेकर चलने का आह्वान किया है। पायलट को उम्मीद है कि हिमाचल के बाद कर्नाटक और फिर राजस्थान में भी पार्टी जीत का परचम जरूर फहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।